हरे कृष्ण एवरीवन। सो टुडे जो आज हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंजॉय। हम अच्छे से कैसे इंजॉय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आज ये हमें श्लोक नंबर 44 बताएगा, चैप्टर नंबर 1 ऑफ भागवत गीता। उससे पहले मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहो बता महत् पापम कृतं व्यवस्थितं वयं यद राज्य सुखालोभेन हतं तं स्व जनम उद्यतः। इसका अर्थ है, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जगत जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है अर्जुन ये रीजन दे रहा है भगवान श्री कृष्ण कि मैं कैसे इंजॉय करूंगा, मैं सारी चीजें कैसे करूंगा, और अगर मैं इनको मार दूंगा तो मैं पाप का क्या होगा, भागीदार बन जाऊंगा। और यदि मैं पाप का भागीदार बन गया तो फिर मैं कैसे यू नो इंजॉय करूंगा, ना मैं रॉयल हैप्पीनेस इंजॉय कर पाऊंगा और ना ही मैं थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है एकदम आपकी तरफ से, म्यूट कर दो अपने आप। तो वो कैसे पाप का भागीदार बनूंगा, कैसे होगा कैसे होगा। तो अर्जुन ये सोच रहा है कि क्या करेंगे। तो हम भी, हमारी भी जो बेसिक प्रवृत्ति होती है कि हमें भी ये लगता है कि हम कैसे इंजॉय करें। तो यहाँ पे ऑल्दो अर्जुन जो है बहुत एक सेक्रेड हार्ट रख रहा है, क्योंकि वो भगवान के सानिध्य में है। तो वो एक करुणामय हार्ट से कह रहा है, ओ मैं तो अपने भाइयों को मार दूंगा, ये तो मेरे ब्रदर्स हैं, ये तो मेरे टीचर्स हैं। तो आपने देखा थ्रू आउट इसमें जो चल रहा है वो एक कंसेप्ट चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, कलयुग में क्या होता है, अर्जुन ये सोच रहा है कि अगर मैं इनको मार दूंगा तो मैं कैसे इनको मतलब इंजॉय कैसे करूंगा रॉयल हैप्पीनेस, क्योंकि जिनके ऊपर मेरे को रूल करना है वो तो सारे मर जाएंगे, तो फिर मैं कैसे करूंगा इंजॉय। और बाय चांस अगर मैं हार जाता हूँ और अगर मैं युद्ध हार गया तो भी मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लिए तो ये जो है लूज लूज कंडीशन है। तो कृष्णा कहते हैं अब कलयुग, एंड हियर अगेन अर्जुन जो है वो अपनी हैप्पीनेस इंजॉयमेंट के बारे में सोच रहा है। वो कह रहा है कि अगर अगर मैंने इनको मार दिया तो मेरे पे कितना ज्यादा पाप हो जाएगा, और उस पाप को करने के लिए मुझे हेल जाना पड़ेगा, और हेल जाऊंगा तो मैं दुखी होऊंगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अभी का छोड़ दूं, जो मेरा प्रेजेंट कंडीशन है उसको छोड़ दूं, मैं अपना जो है परलोक बाद का जीवन सुधार लूं। तो मैं बेगिंग करने चला जाता हूँ, वन वन घूम लूंगा संत की तरह, तो इससे ना मेरे को पाप होएगा, और अगर युद्ध भी हार गया तो भी मेरे को यही करना, तो इससे अच्छा मैं अभी कर लेता हूँ और मेरे अकाउंट में पाप भी नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली अर्जुन अपनी यहाँ इंजॉयमेंट के बारे में सोच रहा है, और कलयुग में क्या एकदम अपोजिट होता है। हम सिर्फ अपनी इंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, और उसके लिए चाहे आप देखिए कितने भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाती है, प्रॉपर्टी के ऊपर कितने इश्यूज हो जाते हैं, और कितने सारे कोर्ट केसेस, फैमिली कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कितने भाई बहनों में लड़ाई के केस चल रहे हैं, माँ बाप और बच्चों के बीच में केस चल रहे हैं, डिवोर्स केसेस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग अल्टीमेटली एज एन इंडिविजुअल अपने इंजॉयमेंट की बात सोचते हैं, और और उसके लिए वो क्या करते हैं, सारे रिलेशन हटा देते हैं। अर्जुन यहाँ पे भी अपने इंजॉयमेंट की बात सोच रहा है,
और साथ में सोच रहा है मेरा परलोक सुधर जाए, तो वो आगे फ्यूचर का भी सोच रहा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम एट प्रेजेंट देखते हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट है, हम उसी चीज में अपने आप को सराउंड कर लेते हैं कि इसी में हमें इंजॉय करना है। पर क्या ये इंजॉयमेंट एक्चुअल में पॉसिबल है? जैसे हम बहुत पहले क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मेरी जीभ, मेरा डाइजेशन कितना उसको डाइजेस्ट कर सकता है, कितना उसको खा सकता है, कितना हम उसको इंजॉय करने की मेंटालिटी से खा पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2, और अगर और है तो 3, नहीं तो 5, मैक्सिमम 5। और कोई बहुत मोटा आदमी है जिसका एपेटाइट बहुत है, मैक्सिमम 10। ये तो नहीं है कि कोई 100 गुलाब जामुन, 200, 1000 बनाते रहो जी, बनाते रहो और वो खाता रहे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो इंजॉयमेंट है उसकी क्या है, एक लिमिट है, एक आउटर लिमिट है। और हमारी इंजॉयमेंट में क्या होता है, जहां पे इंटरेस्ट क्लैश हो जाता है वहां पे हमारी इंजॉयमेंट जो होती है खत्म हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एज अ फ्रेंड्स हम सब जा रहे हैं कहीं पे और मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मेरे को तो वृंदावन जाना है, हम में से कोई कहता है नहीं हमें तो बरसाने जाना है, तीसरा कहता है नहीं नहीं मेरे को तो नंदगांव जाना है, चौथा कहता है नहीं मेरे को तो गोवर्धन जाना है। तो क्या हो गया, या इंटरेस्ट क्लैश हो गया, कोई भी एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। एक कहेगा देखो मैं तो सुबह सुबह जल्दी उठाऊं तुम्हारे साथ आने के लिए, और तुम मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, कितने सेल्फिश हो। दूसरा कहेगा मैं गाड़ी लेके आया हूँ तो तुम्हें नहीं सोच रहा। तीसरा कहेगा अरे मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ तो कम से कम मेरे को तो प्रायोरिटी दो। सो हमारी एंजॉयमेंट में भी क्या होता है, एक क्लैश आ जाता है। हम कुछ और चाहते हैं, हम ईस्ट जाना चाहते हैं, अगला वेस्ट जाना चाहता है, हम नॉर्थ जाना चाहते हैं, अगला साउथ जाना चाहता है, अगला बड़ा घर चाहता है, हम कहते हैं पहले बड़ा मकान मतलब पहले बड़ी दुकान ले लो। कोई कहता है कि नहीं हमें गाड़ी अच्छी चाहिए, तो वो कहता है पहले घर रेनोवेट करा। सो देयर आर सो मेनी क्लैशेस। तो वो भी हमारे क्या होता है, इंजॉयमेंट को करता है। दूसरा, हमारी सेंसेस इतनी लिमिटेड है कि हम चाह के भी एक सेंस जितना एंजॉय नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहा है, आंखों से देख रहा है, आंखों को उसको देख देख के मजा आ रहा है, वाह व्हाट अ मिस्ट्री सीरीज, अब क्या होगा अब क्या होगा, और बैक टू बैक लगा जा रहा है। पर जितना इंजॉयमेंट वो 24/7 वो देख के इंजॉय कर पाएगा, जितना वो नेटफ्लिक्स की सीरीज पूरी खत्म करके बैक टू बैक वो सीरीज देख पाएगा, जितना इंजॉयमेंट वो ले पाएगा, उससे ज्यादा उसकी आंखें खराब होने पे, आंखों में दर्द होने पे, आंखों में रेडनेस आने पे उतना ज्यादा उसको दिक्कत होगा। तो जो हमारी सेंसेस है जो हमें इंजॉयमेंट देती हैं, वो हमारी इंजॉयमेंट बहुत लिमिटेड स्ट्रैटेजी पे देती हैं। और जितना ज्यादा वो दुख हमें दे सकती है, वो इंजॉयमेंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। मतलब अगर मेरे को सिर्फ 10% इंजॉयमेंट मिलता है तो मेरे को 90% उस सेंस से दुख मिल सकता है। अगर मैंने आईज को ओवर यूज करके नेटफ्लिक्स की बैक टू बैक सीरीज को कवर करी, तो आने वाले 1 महीने के बाद अगर मैं ये ऐसा ही करती रही, तो 1 महीने के बाद क्या होगा कि मेरी आंखें फूट जाएंगी, मेरे आंखों में पेन रहना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से सर में दर्द रह जाएगा। तो ये मटेरियल इंजॉयमेंट है। अर्जुन को भी यही लग रहा है कि मैं इन लोगों को मारूंगा नहीं तो ये लोग बच जाएंगे, और मैं क्या करूंगा, फॉरेस्ट चला जाऊंगा। तो उसके लिए क्या होगा, फॉरेस्ट जाएगा तो फॉरेस्ट की लाइफ रहनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो क्षत्रिय है। तो वहां पे उसको, जो वो सोच रहा है कि हाय मैं सिन से बच जाऊंगा, मैं फाइनली मैं अपना परलोक सुधार लूंगा, पर अभी प्रेजेंट मोमेंट के लिए तो उसकी मिजरी हो गई कि उसे फॉरेस्ट जाना पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, उसकी सारी जगत में थू थू होएगी। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म होता है फाइट करना, और उसने अपने हथियार डाल दिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कमजोर हृदय के है, वो कोई ब्रेव किंग ही नहीं है। तो उसका जो डिग्निटी थी, उसका जो एक स्टेटस था, वो सब खराब हो जाएगा। तो वो कहीं भी जाएगा, ही वाज सो फेमस, अर्जुन वाज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो कहीं भी जाएगा, किसी भी किंगडम में जाएगा, किधर भी जाएगा, तो वहां लोग कहेंगे अरे ये तो रन छोड़ अर्जुन है, इसने तो हथियार डाल दिए, तो भी वो मिजरी रहेगा। और थर्ड, जब हम अपना आगे का जजमेंट आता है, आगे का वो होता है, तब भी वो देखा जाएगा कि अगर आपने अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभाई, लाइक
अगर आपके ऊपर आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, आपने अपने पेरेंट्स के साथ डिसरिस्पेक्ट रखा, आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, या आपने किसी के साथ झूठ बोल के फ्रेंडशिप निभाई, या किसी को धोखा दिया, तो वो भी जजमेंट होता है। तो डेथ के बाद भी अर्जुन के साथ क्या जजमेंट होएगा कि भाई तुम्हारे को इतना सामर्थ्य था, तुम्हारे पास सब कुछ था, तो तुम्हें एक दुष्ट राजा को हराना था, तुम्हें दुर्योधन को हराना था, और तुमने एक दुष्ट राजा को हराए बिना पूरी प्रजा को सफर करने दिया, जबकि ये कर्तव्य तुम्हारा था एज अ क्षत्रिय, ये कर्तव्य जो था वो तुम्हारा था। और यदि तब भी तुमने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब तुमने अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं करी, तो चलो आओ गेट वे टू हेल। आप यकीन नहीं मानेंगे कि इतने सारे हिल्स हैं, 28 तरीके के नर्क हैं, और उसमें से इतने हैं कि जो अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और अगर वो खाना खा रहे हैं, तो पहले उनको अपने यहाँ ब्राह्मण्स को फीड करना होता है, फिर घर के बच्चों को और बूढ़ों को फीड करना होता है, उसके बाद उनको सड़क पे जाके बोलना होता है, और घर में आए हुए छोटे छोटे जानवरों को फीड करना होता है, मतलब अगर छिपकली है तो उसको भी फीड करो, चूहा है तो उसको भी फीड करो, अगर कॉकरोच भी घूम रहा है तो उसको भी फीड करो। और आपको उसको मारना नहीं है, हिट लगा के और वो लक्ष्मण रेखाएं खींच खींच के उनको हटाना नहीं होता। और उसके बाद सड़क पे जाके बोलना चाहिए, अरे कोई भूखा है क्या, अरे कोई भूखा है क्या। जब आप पूरी सड़क पे जाके ऐसे बोलोगे और कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तब गृहस्थ को, जो एचओडी ऑफ द फैमिली है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो भोजन प्राप्त करता है। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसको नरक में जाना पड़ता है। तो देखिए कितने सटल रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और हमारे हिसाब से चीजें हो भी जाए, तो कौन हैंड रेस करके कह सकता है कि आई एम इंजॉइंग माई लाइफ टू द फुलेस्ट। कौन कह सकता है कि मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम इंजॉइंग टू द फुलेस्ट। ऐसा नहीं हो पाएगा। आप गुलाब जामुन ज्यादा खाओगे तो शुगर होने का खतरा है, आप ज्यादा एंटरटेनमेंट और बाहर का खाना खाओगे, आप ज्यादा घूमने जाओगे तो आपका लिवर खराब होने का खतरा है। तो मतलब जो भी हमारी बॉडी है, जो भी हमारे ऑर्गन्स है, जो भी हमारी सेंसेस है, वो हमें बहुत माइन्यूट हैप्पीनेस देती है, और उससे ज्यादा हमें दुख देता है। और ये कौन करता है, ये जो माइंड होता है ना, वही इन चीजों को कंट्रोल करता रहता है। तो एक्चुअल हैप्पीनेस कहाँ से आएगी, व्हेन वी यूज आवर बॉडी फॉर द राइट पर्पस। ठीक है, जैसे अभी हमने भागवत गीता का चैप्टर 12 कंप्लीट किया था, कि अगर हम एक हायर पर्पस ऑफ लिविंग में अपनी बॉडी को अप्लाई करते हैं, अगर हम एक कोई, ठीक है, अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं जा रहे, तो हमने बहुत स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 12 देखा था कि कैसे सीढ़ी बाय सीढ़ी हम ऊपर चढ़ते हैं। तो अगर हम कोई हायर पर्पस के लिए जा रहे हैं, हम किसी, मतलब हम हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, हम किसी को चैरिटी दे रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, वी आर फंडिंग समवन्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ऑपरेशन में कर रहे हैं, किसी को एजुकेशन फंड कर रहे हैं। सो व्हेन वी यूज आवर बॉडी फॉर दैट हायर पर्पस, देन इट बिकम्स गुड, दैट कम्स एज आवर गुड कर्मस। तो हमें क्या करना है, और यदि इन सारी चीजों में आप नहीं पढ़ के आप सीधा कृष्णा कॉन्शियस में जाते हैं और लोगों को अपने फादर से मिलाते हैं, जो हमारा परम पिता है, तो दैट इज द मोस्ट हाईएस्ट पर्पस। क्योंकि आप उनको सेव कर रहे हो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में दोबारा ना आके इतना मिजरीफुल लाइफ में, किसी को खाना खिलाओगे तो वो एक टाइम फीड करोगे, लेकिन यदि उस बच्चे को उसके फादर से मिला दोगे, तो वो उसके कॉन्टिन्यूअस लाइफ का फीडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसी प्रकार हमें जो है ये बॉडी जो है और अपनी सेंसेस जो है हायर पर्पस के लिए करना है। अगर हम अपनी सिर्फ इंडिविजुअल सेंसेस के लिए जीते रहेंगे, तो सबसे पहले हम क्या होंगे, एक तो हम मिजरीफुल रहेंगे ही रहेंगे, ऑलवेज रहेंगे, और सेकेंडली क्या होगा, हम हमारे को डिसीज आएगा, हम जल्दी एज हो जाएंगे। तो आप अगर देखते हो ना, जो लोग सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी में रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं करना पड़ता, ओबेसिटी आ जाता है, मोटापा आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, या उनकी बॉडी के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, वो लेजी हो जाते हैं, वो तमोगुण में आ जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर डिसीज आ जाता है, बेसिक हाइजीन ना करने की वजह से डिसीज आ जाता है। मेरे पास भी बड़े अच्छे क्लास ऑफ पेशेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आते हैं, पर बच्चे वहां रोज नहाते नहीं है,
पेरेंट्स कुछ कहते नहीं है, और वो बेसिक हाइजीन ना फॉलो करने की वजह से, और वो बच्चे पूरी रात भर बैठ बैठ के वो नेटफ्लिक्स की सीरीज कंप्लीट कर रहे होते हैं, या फिर वो पबजी गेम्स खेल रहे होते हैं, सारा टाइम वो अपना ऐसे वेस्ट करते, पेरेंट्स बोलते नहीं है। एक जो पूरा लाइफस्टाइल होता है, सन का पैटर्न फॉलो करना होता है, ऑल्दो दे आर इंजॉइंग, ऑल्दो दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, उनको लग रहा है वहां जन्नत है ये, लेकिन ऑन द लॉन्ग टर्म क्या होगा, ऐसे बच्चों को इनमें इनमें एक जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप होता, ये बाहर जाके लोगों से बात नहीं कर पाते, ये लोग अंदर अंदर रहते हैं, डिसीज्ड रहते हैं, और फिर क्या होता है, डिसीजेस आने शुरू हो जाते हैं, बैठे रहने की वजह से मोटापा आ जाता है, बैड डाइटरी हैबिट्स की वजह से लिवर खराब हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आती है, डाइजेशन आता है। तो जो वो सो कॉल्ड इंजॉयमेंट और जन्नत वाला लाइफस्टाइल होता है, वो अपने पीछे छिपा हुआ क्या लेके आता है, डिसीजेस लेके आता है। और अगर इस स्ट्रैटेजी को कि आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू एंजॉय, ये तो हमने अभी लोकली देखा, ये हमारी एज अ नेशन को कैसे खराब करती है, तो सब अपने रिलीजन को जो है आगे इम्पोज करना शुरू कर देते हैं। सो जितने भी अब्राहमिकल रिलीजन है, जैसे जिसको जिहाद कहते हैं, वो कहते हैं माय वे और नो वे एट ऑल, एक टॉलरेंस खत्म हो जाती है, एक पेशेंस खत्म हो जाती है, लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं एकदम। ये पूरा जो पूरा आपका सोसाइटी है, जो आपका नेबरहुड है और आप है, आप पूरा एक बिग बॉस का घर बन जाते हो, जहाँ एक दूसरे पर अक्यूजेशन लगाया जाता है, एक दूसरे को आप हार्म करने में चले जाते हो, और आपके एनिमल ट्रेट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर आपके एनिमल ट्रेट्स बढ़ जाएंगे तो व्हाट इज द यूज ऑफ द सिविलाइजेशन। और ऐसा ही अभी हमने पीछे देखा कि जो जिहाद का क्राइम हुआ है बांग्लादेश में, हिंदू डिवोटीज को मारा गया है, तो वो क्या है, उनको पता है क्या सिखाया जाता है जिहादियों को ये बोला जाता है कि यदि तुम उन लोगों को मार दोगे, अगर तुम ऐसे लोगों की वन वन शुड हैव अ टॉलरेंस फॉर एवरीवन, कि उनके रिलीजन के लिए, उनकी हैबिट्स के लिए वन शुड नॉट इंटरफेयर एंड वन शुड नॉट ओवर इम्पोज देयर थिंग्स। उससे क्या होगा कि दिक्कत आई, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, रॉयट्स आते हैं। तो जो ये जिहादीज है, जो ये नॉन अब्राहमिकल, ये जो अब्राहमिकल रिलीजन्स हैं, उसमें क्या कहते हैं कि ना गॉड जो है ना बहुत इनकंसीवेबल है, एब्सोल्युटली इनकंसीवेबल है। भगवान इतना ह्यूमन से बड़ा हुआ है, इतना ज्यादा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड द गॉड, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। पर वो ये कहते हैं कि ऐसा भगवान जो है मूर्ति में नहीं कर सकता, यदि हम उसको किसी मूर्ति में ढालते हैं तो भगवान का जो अल्लाह का है ये तौहीन है, उनका ये इंसल्ट है, और इस इंसल्ट को वो नहीं सहना चाहते। इसलिए वो कहते हैं कि यदि जो ऐसा करता है, जो आइडल वर्शिप करता है, जो मूर्ति पूजन करता है, तो उनकी सारी मूर्तियों को तोड़ दो, उन लोगों को मार दो, इसको जिहाद कहते हैं। और अगर तुम इनको मार दोगे, इनकी मूर्तियां वगैरह सब तोड़ दोगे, तो और अगर तुम सुसाइड बॉम्बर बन के इन लोगों को मार भी दोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी, और जन्नत में 73 वर्जिन विमेन के साथ तुम्हें इंजॉय करने को मिलेगा। तो ये कैसा रिलीजन है, ये ऐसे लोगों के दिमाग को जो किया जाता है, उनके दिमाग को वाइट वॉश किया जाता है, उनके ब्रेन वॉश किया जाता है टू बिलीव। एक इंजॉयमेंट का जो होता है, एक जो सामने गाजर लटका दी जाती है, और वो लोग ये चीज करने पे आ जाते हैं कि ठीक है मेरी अभी की लाइफ खराब हो जाएगी तो क्या हुआ, मैं मर गया, सुसाइड बम्बर बन गया तो क्या हुआ। और यही हुआ जो इंटॉलरेंस हुआ, कि उन्हीं के लोगों ने अपना होली कुरान को जाके हनुमान जी की लैप में रख दिया था, और फिर इतना ज्यादा उन लोगों ने इस चीज को हाहाकार मचाया कि पंडाल तोड़ दिया, इस्कॉन डिवोटीज को मार दिया, बांग्लादेश में पूरे टेम्पल को खराब कर दिया, शिला प्रभुपाद के विग्रह को जला दिया, और वहां पे छोटी छोटी 10 साल की लड़कियों को साथ 50-50 लोगों ने, जो मॉब आई थी, उन्होंने रेप किया। सो दिस इज आप ये कोई रिलीजन आपको नहीं सिखाता, ये जस्ट कि मेरे को आफ्टर लाइफ में 73 वर्जिन विमेन के साथ करने का मिलेगा,
चलेगा तो यहाँ आप लोगों को मार रहे हो, आप लोगों को कुछ कर रहे हो, कोई भी अल्लाह, वो भी तो अल्लाह के बंदे थे, वो भी तो एक रिलीजन था. सो वन शुड नॉट सपोर्ट सच काइंड ऑफ अ थिंग. ये देखिए, ये भी एक एंजॉयमेंट की प्रवृत्ति थी जिसने एक बंदे को एनिमल बना दिया. एनिमल क्या करता है, वो ये, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते. शेर में कोई इमोशंस नहीं होंगे. शेर को अगर को प्लीज भैया मेरे को मार दो, माफ कर दो, मैं गलती से जंगल में आ गया, प्लीज मुझे मत मारो, तो शेर वो नहीं सुनेगा, शेर आपको खाएगा. क्यों? उसमें वो इमोशंस नहीं है, उसको अपनी इंजॉयमेंट चाहिए. और वही चीज वैसी हुई. सो व्हेन दिस इंजॉयमेंट टेंडेंसी राइजेस टू सच एन एक्सटेंट, तो ही ये रॉइड्स होते हैं, तो ही आपको डबल थॉट्स नहीं आते अगले बंदे को मारने में, अगले बंदे को हार्म करने में. सो यही जो इंजॉयमेंट की प्रवृत्ति है हमें खराब करती है. यही इंजॉयमेंट की प्रवृत्ति हमारे को जानवर बना देती है. हमें कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं हमें इस चीज को करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कार्मिक साइकिल तो घूमेगी ना, वो तो वापस आएगा ही आएगा, अनडाउटेडली वो चीज वापस आएगी. लेकिन लेकिन जो नुकसान हो जाता है, जो इतना हम चीजें देखते हैं, तो दैट इज वेरी बैड, दैट इज वेरी सॉरोफुल. सो दिस इज आवर enjoyment capacity that extends and that creates such a massacre. ठीक है. तो रियल इंजॉयमेंट क्या है? अगर मैं गोलगप्पे नहीं खा सकती, मैं पार्टीज में नहीं जा सकती, मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर दूसरे बंदे को जलता हुआ नहीं देख सकती, देन व्हाट इज माय रियल इंजॉयमेंट? अब रियल इंजॉयमेंट अगर आप सिर्फ बॉडी के कंसेप्ट करोगे तो वो बहुत क्षणिक है, बहुत लिमिटेड है. द रियल इंजॉयमेंट शुड बी ऑफ द सोल, क्योंकि वी आर नॉट एक्चुअली द बॉडी, वी आर द सोल. हमें आगे लंबी रेस के घोड़े बनने हैं. अगर सिर्फ बॉडीली कंसेप्ट के करते रहोगे, अगर आपने कोई नई साड़ी खरीद ली, या आपके पास नया पर्स आ गया, या आपके पास आज आपने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया एंड यू गॉट अ गुड डेजिग्नेशन और गॉट इनटू अ गुड इंस्टीट्यूट, तो तब क्या होगा? वो बहुत लिमिटेड रहेगा. उसके थोड़े टाइम के बाद वो चीज पुरानी हो जाती है और हम भूल जाते हैं एंड एवरीथिंग इज लॉस्ट. बट द रियल इंजॉयमेंट विच स्टेज फॉर लॉन्ग एंड एवरी टाइम वो एकदम न्यू लगती है, एवरी टाइम वो ऐसे लगता है कि अभी हमने रैपर से खोला है, गिफ्ट रैप से उसको खोला है. दैट रियल इंजॉयमेंट कम्स with the one who can give you that enjoyment, comes जो खुद already ऐसे enjoyment है. जैसे कहते हैं ना, एक बड़ा सा रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ले को यहाँ से भी काटोगे, ऊपर से भी काटोगे तो भी मीठा होगा, लेफ्ट से भी काटोगे तो भी मीठा होगा, राइट से भी काटोगे तो भी मीठा होगा, नीचे से भी काटोगे मीठा होगा. तो जब हम ऐसे मीठे बंदे के साथ, या ऐसे बंदे के साथ जो जिसका ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट आगा पीछा सब इंजॉयमेंट है, जब हम ऐसे बंदे के साथ रहते हैं तो हमारी लाइफ जो होती है वो इंजॉयमेंट होती है. हम उससे सीखते हैं, हम उसके साथ एंजॉय करते हैं. एंड द रियल इंजॉयमेंट कम्स विद कृष्णा, बिकॉज ही इज कॉल्ड आनंदमयी. ही इज he is the Sindhu, he is the ocean of that enjoyment, he is the ocean of आनंद. तो वो ऐसे है. तो अगर हम अपने सेंसेस उनके साथ लगाएंगे, शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज हम अभी सिर्फ बॉडीली कंसेप्ट के हिसाब से जीते रहे हैं. एंड व्हाट बॉडीली कंसेप्ट ऑफ एंजॉयमेंट हैज गिवन अस? इट हैज मेड अस एनिमल्स, इट हैज मेड अस मिजरेबल, इट हैज ब्रॉट अस विद डिसीजेस. ऐसे डिसीजेस जिनके आज से 50-60 साल पहले हमने नाम नहीं सुने थे. आज हर दूसरे तीसरे घर में किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, यू नो, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ऑफ रुपीज का पर मंथ मेडिसिन खाया जाता है. जॉइंट पेन्स है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. So this monistic, the way, just my way or no way, मैं ही enjoy करने वाली mentality has degraded our civilization, has degraded us and has brought us to nothing more than going to an hospital and dying there miserably. कैंसर से, incurable diseases से, autoimmune diseases से. So what is the fun? आपने लाइफ इतना एंजॉय नहीं किया जितना आपको उसका पे बैक बिल आ गया, उतना पे बैक चेक आ गया. So when we enjoy with Krishna, and how we will enjoy with Krishna, ये सब भागवत गीता में खुलेगा. और जो ये जिहादीस कहते हैं कि भगवान जो है
क्या कहते हैं, भगवान जो है मूर्ति में नहीं होते, भगवान इतने, पर गॉड इज सो मर्सीफुल। अगर वो ये कहते हैं कि भगवान इनकंसीवेबल है, उनके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते, वो हमारी अप्रोच से बहुत दूर है, वेरी ट्रू, तो क्या भगवान मूर्ति में नहीं आ सकते? वो उनकी पावर में नहीं है? जो हिंदू भगवान के विग्रह की पूजा करते हैं, उनके साथ 1-to-1 रिलेशन बनाने का कोशिश करते हैं, तो क्या सिर्फ भगवान इतने इनफाइनाइट है और उनकी पावर में एक फाइनाइट चीज में आना मुश्किल है? So this reminds me of a real life incident. आज से कुछ साल पहले ब्रज धाम में क्या होता था, वहां पे भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं। वहां पे एक एरिया है जहाँ पे भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं, तो मेटल के ऊपर हथौड़े मारे जाते हैं, कितनी सारी चीजें मारी जाती हैं, उनको जलाया जाता है, उनको पेंट किया जा रहा है, उनकी आंख में उंगली डल जाती है। सो ना वहां का एक कारीगर था, वो जब ऐसे विग्रह बन रहे थे तो वो उन विग्रह को कारीगर करते करते बहुत रोता था, बहुत ज्यादा रोता था, मतलब ऐसे रोता था कि जैसे हथौड़ा उसी पे पड़ रहा हो। तो वो जहाँ वहां का मालिक था, वो कहता है ये क्या कर रहा है, ये इतना थोड़े से काम को इतना ज्यादा स्ट्रेच ऑन कर देता है, थोड़े से काम को इतना ज्यादा खींच देता है कि मेरा और मूर्तियां बन जाए, जितने में ये रोता रहता है, मैं क्या करूं इसका। तो एक ना मंदिर में गए और वहां पे उन्होंने पूछा एक संत से कि देखो ऐसे कर रहा, बताओ क्या करें हम उसको। तो संत ने कहा उसको कल मेरे पास जल्दी जल्दी लेके आना। तो जब वो उसको लेके आते हैं कारीगर को, तो वो संत उनसे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो संत जो कारीगर कहता है, अरे मुझे बड़ा लाड आता है, ये देखो ये कृष्ण है, ये तो बहुत कोमल है, ये भंगी रूप है, और मैं इनके ऊपर हथौड़ा मार रहा हूँ, मैं कभी कुछ मार रहा हूँ इनकी फॉर्म को बनाने के लिए, मेरे को बहुत ज्यादा लाड आता है इन पे, मैं क्या करूं। तो वो संत क्या कहते हैं, कहते तुम बेवकूफ हो, तुम अगर ऐसे ही लाड लड़ाते रहोगे तो भगवान आ जाते हैं इसमें, भगवान तुमसे रेसिप्रोकेट करने आ जाते हैं, और तुम अभी मूर्ति पूरी भी नहीं हुई, विग्रह पूरा भी नहीं हुआ, तुम भगवान को इसमें बुला लेते हो और वो तुम्हारे हथौड़े खाते रहते हैं, तुम्हारे ये कील के ठाठा वो करते रहते हैं, तुम उनकी आंख में उंगली डाल रहे हो, कभी पेंट करो, कितना पेन कह रहे हैं, ऐसा मत करो, तुम उनको जीवित कर देते हो। सो देखो कितना भगवान अप्रोचेबल है, भगवान इतने अप्रोचेबल है, जो नाम देखे, जो भगवान को सिर्फ एक कट्टरवादी थॉट के साथ चले और लोगों को मारे, वो सिर्फ भगवान को सिर्फ एक वर्ड अल्लाह में अपनी कुरान में देखे। सो दैट इज सो, मतलब ये तो कुएं की मेंढक वाली चीज हो गई ना। हमें भगवान को हर मनुष्य में देखना है, कहते हैं पंडिता समदर्शिना, पंडित जो होता है वो सबको एक जैसे देखता है, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो सोने का टुकड़ा हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो आपके सीवेज साफ करने वाला बंदा क्यों ना हो, चाहे वो औरत हो, चाहे कोई भी हो, उसमें सबको भगवान को देखता है। लेकिन जो रिलीजन सिर्फ उसको सिर्फ एक वर्ड और बुक में देखना दिखा रहा है और अगले बंदे को वो वैसा नहीं करना सिखा रहा, सो दैट इज वेरी बैड, दैट इज नॉट गुड। और भगवान जो है विग्रह में कितना कुछ सहते हैं हमारे लिए, मतलब अगर भगवान, हम भगवान से लाड लगाते हैं, अपने विग्रह की पूजा करते हैं, तो हम एक कनेक्शन भगवान से डेवलप कर लेते हैं और वो हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। अभी ऑफ रिसेंट मैं स्टोरीज बताती हूँ आपको कि ऐसा कैसे हुआ है, कि हमारे हमारे इस्कॉन में ही एक माता जी हैं, वो उनके उनके पास ना बहुत सारे विग्रह है भगवान के, उनके पास राधा है, कृष्ण है, बहुत सीनियर माता जी और बहुत ही डिवोटेड है। तो कोई भी कहता है नहीं नहीं माता जी मैं अपने लड्डू गोपाल अपनी सर्व कर सकती, तो माता जी कहती मेरे को दे दो। तो ऐसे ऐसे करके उनके पास पूरा फुल रूम ऑफ विग्रह है और वो उनको बहुत अच्छे से सर्व करती हैं, उन सारे विग्रहों को बहुत अच्छे से वो खाना खिलाती है, ड्रेसअप करती है, नहलाती है, तो द एंटायर डे ऑफ आवर लाइफ जो होता है उन्हीं के साथ बीत जाता है। तो क्या हुआ, एक बार उनको ड्रीम आया कि ना बॉम्बे का कोई नंबर आ रहा है, और उसमें वो ड्रीम आया उनको कि वहां पे जो विग्रह है ना, वो राधा रानी कैसे नाचेंगी, उनकी जो पायल है, उनके जो घुंघरू है उसमें बेल्स नहीं है, वो सिर्फ खाली घुंघरू है, तो उनको मजा नहीं आता वो कृष्ण के साथ डांस करने में। अब माता जी ने इसको ब्रश ऑफ कर दिया, यार क्या है फालतू ड्रीम है, कोई बात नहीं। अब वो ड्रीम उनको रिपीटेडली आता गया, रिपीटेडली आता गया, अल्टीमेटली शी वाज सो फेड अप ऑफ इट, तो जो नंबर उनको ड्रीम में दिखता था उन्होंने कॉपी में लिखा, उन्होंने कॉल किया,
एंड इट वाज इन द बिग इंडस्ट्रियल हाउस इन मुंबई। वो दिल्ली में रहती है माता जी और वो मुंबई में था। और उन्होंने वहां फोन किया कि आपके पास राधा कृष्ण के इतने बड़े बड़े विग्रह ऐसे दिखते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। कहते आप प्लीज राधा रानी के घुंघरू चेक कीजिए, उसमें बेल्स मिसिंग है, इसलिए राधा रानी बड़ी दिक्कत में है, वो कैसे नाचेंगे। एंड देन दे रियली चेक्ड इट आउट, और उनको पता चला कि एक्चुअली द बेल वाज मिसिंग। और फिर उन्होंने उनको कहा कि थैंक यू एंड ऑल दैट थिंग। एंड अनदर ड्रीम माता जी को ऐसा फिर से आया कि जब उनको किसी का अगेन एक नंबर उनको बार बार आ रहा है ड्रीम में, और वहां उनको कृष्ण कह रहे हैं कि देखो मेरी तो बंसी में छेद ही नहीं है, मैं बंसी कैसे बजाऊं। एंड राधा रानी मेरे से नाराज होती रही क्योंकि मैं बंसी नहीं बजा रहा। So again, she called another number, and it was another big industrial house in Mumbai. माता जी इज लिविंग इन दिल्ली एंड वो आ रहा है मुंबई में। तो उन्होंने फिर उनको फोन किया और कहा कि देखो आपके कृष्ण की बंसी में होल्स नहीं है, उनको प्लीज नई बंसी ला दो ताकि वो बजा सके। सो भगवान जो है ना ऐसा 1-to-1 रिलेशन करते हैं। ऐसे ही इस्कॉन में एक और माता जी थी, वो फॉरेनर माता जी थी। तो उनके पास जो थे छोटे छोटे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विग्रह थे। तो गौर निताई के विग्रह थे, जिनको वो मतलब उन्होंने अपनी, वो शिला प्रभुपाद की डिसाइपल थी, और उन्होंने अपनी थ्रू आउट लाइफ जो है उनके ऊपर समर्पित सरेंडर कर दिया था उन विग्रहों पे। सो शी डिडंट गॉट मैरिड, और मतलब उनकी पूरी लाइफ जो है ना उन गौर निताई के विग्रहों के अराउंड सरेंडर थी, घूमती थी। और वो जो थी ना उनको सुबह उठाना खिलाना पिलाना, कहीं नहीं जाती थी, उन्हीं के लिए जपा करना, उन्हीं के लिए कभी भागवतम पढ़ना, कभी गोपी गीत गाना, कभी श्रीमद् भागवतम गाना, अपने बच्चों की तरह उनको संस्कार देना। उनको जुकाम हो रहा है तो नाक पोंछना, सभी मतलब इट वाज लाइक एवरीथिंग फॉर हर, हर लाइफ सराउंडेड हर। तो एक दिन क्या हुआ, किसी का मैरिज था, उन्होंने उन माता जी को इनवाइट किया कि माता जी दिस इज द कार्ड, प्लीज कम, आप अपने गौर निताई को लाओ, ये बड़े पावरफुल है, बहुत अच्छे हैं, तो आप इनको लेके आओ, मेरी बेटी की शादी है। तो माता जी सेड कि देखो मैं कहीं नहीं जाती, मैं किसी के घर नहीं जाती, और मेरे गौर निताई जो है मेरी लाइफ इनके पास ही है, एंड आई हैव जस्ट लॉस्ट द टेस्ट, और मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती, मैं मंदिर जाती हूँ बस यहाँ आ जाती हूँ, और मेरा मन नहीं करता, सो आई वोंट बी एबल टू कम, बट मैं अपने गौर निताई को बोल दूंगी कि वो आएंगे, वो आपको दर्शन देंगे। सो सो माता जी वॉज लाइक, उन्होंने कहा ठीक है आप उनको कह देना। सो प्रभु जी वॉज लाइक, जिन्होंने काट दिया कि कैसे आएंगे, गौर नेता आएंगे, माता जी नहीं आएंगे, कैसे ये कैसे आ जाएंगे। सो फिर शादी हो जाती है, तो उस दिन दूल्हा और दुल्हन का शादी हो गई, दूल्हा दुल्हन अपने घर चले गए, विदाई हो गई। तो उस रात को दूल्हा और दुल्हन को दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ड्रीम आया कि उनके ड्रीम में गौर और निताई आए, और उन्होंने बहुत अच्छे से लाविशली ड्रेस पहनी हुई थी, और उन्होंने कहा कि देखो हमारी मम्मा ने हमें यहाँ भेजा है, तो हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं और हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं। बाकी हमारी मम्मा ने हमें ऑर्डर दिया, तो प्लीज एक्सेप्ट आर गुड विशेस फॉर योर मैरिड लाइफ। और फिर अगले दिन जब वो दूल्हा दुल्हन उठे तो उनको लगा कि वाह, कि कैसे मतलब दोनों ने अपना ड्रीम शेयर किया और दोनों को वो सेम ड्रीम आया। दोनों को इवन ड्रेस कलर भी सेम आया कि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, ऐसा टर्बन करा हुआ था, ऐसे दिख रहे थे। एंड उनके जो फादर थे फिर वो माता जी के पास गई, उन्होंने कहा ऐसे हमारे बेटा और बहू को ऐसा ड्रीम आया है, तो क्या है। तो माता जी सेड यस, आई टोल्ड देम, आई टोल्ड माय गॉड निताय कि वो जाएंगे वहां पे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए थे, तो माता जी ने खोल के दिखाया कि दिस वर द ड्रेसेस, मैंने उस दिन उनको पार्टी वेयर में तैयार किया था कि बिकॉज दे वांट टू गो, मैंने उनको कहा था आप चले जाना। सो दिस इज हाउ द गॉड रेसिप्रोकेट। और ऐसे मल्टीपल मल्टीपल स्टोरीज है हर संप्रदाय में है, कैसे भगवान आपके पास रेसिप्रोकेट करते हैं। सो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बंदा है, लाइक यू आर वेरी क्लोज टू समवन, सो मेनी पीपल आर वेरी क्लोज टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, और जब वो ग्रैंड पेरेंट्स चले जाते हैं तो हम उनकी याद में रोते हैं, उनका डेथ हो जाता है तो हम कितना रोते हैं, कितना कितना सॉरोफुल हम अंदर से फील करते हैं। पर उनको नहीं पता चल रहा कि हम उनके लिए रो रहे हैं, उनको पता चलता है कोई नहीं। और ना ही वो रेसिप्रोकेट करेंगे, जब वो उनकी डेथ हो गई तो ना ही वो हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। पर अगर हम कृष्ण के लिए रोते हैं, अगर हम कृष्ण
के विरह में रोते हैं या भगवान के साथ कुछ भी संबंध बनाते हैं, तो कृष्ण सिटिंग राइट नेक्स्ट हियर, उनको पता चल रहा है और वो आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं। सो कितना डिफरेंस है कि मतलब इंजॉयमेंट, वो दर्द में भी ही विल बी सिटिंग इनसाइड यू और वो आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उस दर्द में भी, सेपरेशन के दर्द में भी एक इंजॉयमेंट है। मतलब इट्स लाइक अ हॉट शुगर केन जूस, शास्त्रों में इसको बोला है हॉट शुगर केन जूस है, कि इतना टेस्टी है कृष्ण के साथ मिलना, इतना टेस्टी है, इट्स लाइक सबसे मीठा शुगर केन जूस है। पर क्योंकि हमें दिख नहीं रहे कृष्ण, हम इतना तड़प रहे हैं, तो इट इज हॉट, लेकिन दैट हॉट शुगर केन जूस इज ऑल्सो गिविंग अस द अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट इंजॉयमेंट। लेकिन ऐसा मटेरियल वर्ल्ड में नहीं होता, हम किसी से सेपरेट हो जाते हैं, उसके लिए रो रहे हैं। अब कितने लोग कितने फिल्म स्टार्स के लिए टेम्पल बनाते हैं, रजनीकांत का टेम्पल बना हुआ है, अमिताभ बच्चन का टेम्पल बना हुआ है, रोज उनका आरती होता है, उनको ऑफरिंग्स दी जाती है उनको, और उनका प्रसाद जो है सब खा रहे होते हैं। क्या उनको पता चलता है अपने मुंबई के बैंगलोर में बैठे हुए अमिताभ बच्चन को पता चलेगा आज मेरे को उस मंदिर में ये प्रसाद मिला? नहीं। बट कृष्ण, कृष्ण विल रिस्पॉन्ड, ही विल रिलिश, ही विल हैव। और जितना हमारे अंदर क्लीनलीनेस आती रहेगी, हमारा स्तर बढ़ता रहेगा, हमारा वन टू वन रिलेशन जब भगवान से डेवलप होता रहेगा, ही विल रिस्पॉन्ड डायरेक्टली, वो आके आपसे बात करेंगे, आपके साथ चीजें करेंगे। सो डोंट टेक इट वेरी चीपली कि ऐसा होगा, पर आपको उस स्तर पे जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। बट वंस यू स्टार्ट टेस्टिंग दैट थिंग, तो आप, हम जो, हमने जैसे चैप्टर 15 भागवत गीता का भी डिस्कस किया था कि लाइक कि एक उल्टा पेड़ है और एक सीधा पेड़ है। जो सीधा पेड़ है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और जो उल्टा पेड़ है वो मटेरियल वर्ल्ड में, वो उल्टा है। और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का फ्रूट लगा हुआ है वो रियल मैंगो है। और हम क्या करते हैं, वो प्रतिबिंब, शैडो, जो उस वाटर में मैंगो का शैडो आ रहा है उसको देख के इंजॉय करते रहते हैं। बट वंस व्हेन वी टेस्ट दैट रियल मैंगो, तो हम ये शैडो मैंगो जो है सब भूल जाएंगे। तो हमारे लिए ये सारी चीजें मैटर नहीं करेगी, एंड दैट टाइम आवर सेंसेस विल एंजॉय थरोली। एंड इट इज अ रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप प्लीज, कोई भी, जैसा आपका फोरम आ रहा है इस्कॉन के आश्रय चैनल में आ रहा है फोरम, प्लीज सपोर्ट दें कि ऐसे जो इस्कॉन के डिवोटीज को मारा गया, सनातन धर्म को हार्म किया जा रहा है, बाय बांग्लादेश में इतना ज्यादा हो रहा है, जो गवर्नमेंट भी वो नहीं कर रही, यू सपोर्ट देम, स्प्रेड द अवेयरनेस कि ये सारी चीजें सही नहीं है। सेव योर हिंदुइज्म, सेव योर सनातन धर्म। अगर हम नहीं करेंगे तो आज उनका बारी था तो कल को हमारा भी है। हमारा जो रूट टू रीच द गॉड, वी विल लूज दैट चांस, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में एक इंजॉयमेंट का स्ट्रैटेजी है, एंड वी शुड लर्न द लेसन कि हमें वैसा नहीं बनना। हमारा रियल इंजॉयमेंट तब आएगा जब हमारी सेंसेस जो है, ऋषिकेश, कितनी बार भागवत गीता में भगवान कृष्ण को कहा गया है, ही इज ऋषिकेश, ही इज द कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, ही इज द इंजॉयर ऑफ सेंसेस। जो बंदा इंजॉय कर सकता है, अगर अगर आप कहीं पे भी घूमने जाते हैं और आपको उस जगह का पता नहीं है, पर आपने उसके बारे में बहुत सुना हुआ कि इसमें, यहाँ यहाँ दीज प्लेसेस में बहुत अच्छे सुंदर सुंदर डेस्टिनेशन है जो देखने लायक है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल हायर अ गाइड, वो तुम्हें सब दिखाएगा कि यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहाँ ये है, वहाँ की हिस्ट्री बताएगा, यू विल रिलिश इट। अगर अकेले एक्सप्लोर करने चलोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सो इफ आई वांट टू एंजॉय माय सेंसेस, आई हैव टू अटैच माई सेल्फ टू अ पर्सन जो ऑलरेडी इतना एंजॉय करते हैं। तो जब हम कृष्ण के साथ अटैच हो जाएंगे तो हमारा कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होगा और हम मैक्सिमम एंजॉय कर पाएंगे। सो दिस इज समथिंग जो अभी बहुत सुपरफिशियल लग रहा है, क्योंकि बिकॉज वी हैवंट टेस्टेड इट। व्हेन वी टेस्ट सच अ थिंग, वी विल फील हैप्पी अबाउट इट। सो आज का श्लोक हमें यह बताता है कि रियल इंजॉयमेंट, जब हम कंफ्यूजन में हो, वी शुड रीड भागवत गीता, वी शुड सी कि अर्जुन का क्या क्या डायनेमा है। अर्जुन ने जो हमारे अंदर क्वेश्चंस आते हैं वही पूछे हैं, एंड हाउ कृष्णा हैंडल्ड हिम, हाउ कृष्णा आंसर्ड हिम। एंड वंस अर्जुन स्टार्टेड टू फॉलो दोस इंस्ट्रक्शन, तो ना वो बीमारी में जा रहा है और ना ही वो लाइफ में प्रॉब्लमेटिक उस जोन में जा रहा है। वो कैसे कैसे विनर बन के आता है और कैसे उसका लाइफ एक्सट्रीम में अच्छे वे में चेंज हो जाता है। सो
प्लीज सपोर्ट दीज इस्कॉन डिवोटीज, प्लीज सपोर्ट इस्कॉन द्वारका जो ऐसा कर रहे हैं। प्लीज उनके वीडियोस को जितने प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर कर सकते हैं। मैंने भी आज व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो शेयर करने को बोला था भारती जी को। आई होप शी हैज शेयर्ड इट। तो जितने लोगों तक आप ये स्प्रेड कर सकते हैं करिए। प्लीज प्रे फॉर देम, प्लीज प्रे फॉर द बांग्लादेशी डिवोटीज कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी हैंडल हो जाए। एंड प्लीज दिस कार्तिक टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि हमें भगवान के लिए कुछ करना है। आई हैव टू एस्टैब्लिश माय 1-to-1 रिलेशनशिप विद हिम। होपफुली किसी का कोई क्वेश्चन तो है? एनीवन हैव अ क्वेश्चन? नॉट रिलेटेड टू इट, बट भारती मैम का कॉल आया था एक तो वी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड वी विल टॉक देयर, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we will stop the recording here. Hare Krishna.